क्या श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही 2025 में होने वाली घटनाओं का संकेत दे दिया था? क्या गीता के श्लोक हमें आने वाले समय की सच्चाई बताते हैं? अगर यह सच है तो हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो संकेत भगवत गीता में मिलते हैं वह हमें एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं गीता के उन श्लोकों का रहस्य जो शायद 2025 के लिए चेतावनी हो सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवत गीता और 2025 के रहस्य से। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक भविष्य दृष्टि है। इसमें सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, बल्कि हर युग के लोगों को संदेश दिए गए हैं। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत और अधर्म के बढ़ने की भविष्यवाणी की थी। दोस्तों, भगवत गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली दिव्य वाणी है, केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर ग्रंथ है। इसमें न केवल धर्म, कर्म और भक्ति का गढ़ ज्ञान है, बल्कि समय समय पर होने वाली घटनाओं के संकेत भी छिपे हैं। आज के युग में जब हम 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या गीता में 2025 या उससे आगे की भविष्यवाणी दी गई है? क्या हमें गीता के श्लोकों में आने वाली आपदाओं, युद्धों, प्राकृतिक विनाश और मानव सभ्यता के भविष्य का संकेत मिलता है? और यदि हाँ, तो क्या हम इसके अनुसार अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं? इस विस्तृत चर्चा में हम भगवत गीता के श्लोकों और प्राचीन भविष्यवाणियों के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि 2025 और उसके बाद संसार में क्या घटित हो सकता है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समय के चक्र और युगों के परिवर्तन को विस्तार से समझाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार मिलता है, तथा कालीन महताक्षयते धर्म सत्यता दया क्षमा च शौचम च श्रमति सुमहान ऋष। अर्थात जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, धर्म, सत्य, दया, क्षमा, पवित्रता और सहनशीलता समाप्त होती जाएगी। आज हम 2025 के करीब हैं, और यदि हम इस श्लोक को देखें तो क्या यह सच नहीं हो रहा? धर्म का पतन। आजकल लोग धर्म को केवल औपचारिकता मानने लगे हैं। सत्य का नाश, फेक न्यूज़, झूठ और छल कपट हर जगह बढ़ रहे हैं। दया और क्षमा की कमी, हिंसा, क्रोध और असहिष्णुता लगातार बढ़ रही है। शुद्धता का अभाव, चाहे वह विचारों में हो, खानपान में हो या पर्यावरण में, हर जगह अशुद्धता बढ़ रही है। 2025 इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। कई भविष्यवाणियों के अनुसार इस वर्ष के बाद दुनिया में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा न शौचम नापिचाओ न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थ, आसुरी प्रवृत्ति के लोग यह नहीं समझते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ना तो उनमें शुद्धता होती है, ना ही अच्छे आचरण, और ना ही सत्य होता है। आज की दुनिया में हम यही देख रहे हैं। नैतिकता का पतन, युद्धों की बढ़ती संभावना, पर्यावरणीय विनाश और सामाजिक उथल-पुथल। 2025 के बाद इस प्रवृत्ति में और तेजी आ सकती है, और हम आजकल होने वाली संभावित घटनाएं से भी यह अनुमान लगा सकते हैं कि
यह भविष्यवाणी सही है, जैसे कि युद्ध और वैश्विक संघर्ष। कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार 2025 के बाद विश्व युद्ध या बड़े सैन्य टकराव की संभावना है। प्राकृतिक आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक अस्थिरता 2025 के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल आ सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत की भविष्यवाणी की है या फिर नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई बार बताया कि जब अधर्म बढ़ता है तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मान सजाम्यहं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। अर्थ जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यह श्लोक स्पष्ट संकेत देता है कि जब संसार में अत्यधिक अन्याय और अधर्म बढ़ जाएगा, तब एक दिव्य शक्ति, संभवतः भगवान का अवतार, इस स्थिति को सुधारने के लिए आएगी। तो क्या भगवान का कोई नया अवतार होगा या फिर नहीं, या दुनिया की आध्यात्मिक स्थिति कैसी होगी। भगवद गीता के और कौन से श्लोक इन घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। चलिए जानते हैं कि 2025 के बाद कौन कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं और क्या भगवद गीता इन घटनाओं की ओर संकेत देती है। क्या 2025 के बाद दुनिया और अधिक पापी होगी। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माच। अर्थ सभी प्रकार के धर्मों, मतभेदों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो। इस श्लोक से हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहला, आय इससे समाज में भारी अस्थिरता और अधर्म बढ़ेगा। दूसरा, जो भगवान की शरण में आएंगे वे इस विनाश से बच सकते हैं। आज का समय देखें तो हम देख सकते हैं कि देशों के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति बन रही है। 2025 के बाद यह सब और तेजी से हो सकता है। तो क्या 2025 के बाद भगवान का कोई अवतार होगा। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। कलयुग के अंत में विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार होगा, जो अधर्म का नाश करेगा। दोस्तों, कल्कि पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार शंभल नामक स्थान पर जन्म लेंगे। वे अत्याचारी शासकों और पापियों का नाश करेंगे। वे पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो क्या 2025 में कल्कि अवतार प्रकट हो सकते हैं। दोस्तों, यह तो निश्चित नहीं है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि 2025 के बाद दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर होगी और यह बदलाव कल्कि अवतार के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है। चलिए अब जानेंगे कि क्या गीता में 2025 के बाद की घटनाओं के संकेत हैं। दोस्तों, भगवद गीता में कहा गया है कि एताम दृष्टि मवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धय प्रभवंत उग्र कर्माण क्षया जगतो हिता। अर्थ, जो लोग मोह में पड़े हैं और जिनकी बुद्धि अशुद्ध है, वे विनाशकारी कार्य करते हैं और संसार के नाश का कारण बनते हैं।